आप गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स देते हैं, एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते समय टोल चुकाते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आप जिस ब्रिज से गुजर रहे हो वो अचानक बीच से टूट जाए। गुजरात में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां मौत का पुल बीच से टूट गया और कई गाड़ियां उफनती नदी में समा गई। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल बीच से टूट गया, उसका एक स्लैब ढह गया। महिसागर नदी पर बने इस पुल पर उस वक्त 6 गाड़ियां गुजर रही थी, जो नदी की लहरों में समा गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये पुल करीब 45 साल पुराना था। हैरानी की बात यह है कि पुल का ऑडिट क्यों नहीं किया गया, और अगर किया गया था तो ये नौबत क्यों आई। नीचे लबालब नदी, ऊपर ब्रिज से गुजरते तेज रफ्तार वाहन, अचानक पुल बीच से टूट जाता है। यही हुआ गुजरात के वडोदरा में। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल अचानक ढह गया। सुबह का समय था, पुल पर से गाड़ियां गुजर रही थी, तभी अचानक इस पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। 6 गाड़ियां नदी में समा गईं। इनमें ट्रक से लेकर ऑटो रिक्शा और बाइक तक शामिल है। हादसे के वक्त एक टैंकर भी पुल के उसी हिस्से से निकल रहा था, लेकिन ये बाल बाल बच गया। टैंकर का ड्राइवर इसे कुछ फीट पहले ही रोकने में सफल रहा। ड्रोन तस्वीरों के जरिए देखिए कैसा मंजर है। नदी की धारा में मौजूद ये गाड़ियां इस बात की गवाह हैं कि ये हादसा कितना भयानक रहा होगा। इस ट्रक को देखिए, ये महिसागर नदी के पानी में करीब करीब डूबा हुआ है। ये ट्रक तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस मौत के पुल पर जानलेवा हादसा उसका इंतजार कर रहा था। नदी में गिरने के बाद ये ट्रक पलट गया। इस ऑटो का भी यही हश्र हुआ। ये भी पुल ढहने की वजह से नदी में गिर गया। महिसागर नदी पर बने पादरा गंभीरा पुल की लंबाई 900 मीटर है। इसमें 23 से ज्यादा खंबे हैं। ये करीब 45 साल पुराना था। ये पुल काफी अहम है, क्योंकि ये वडोदरा और आणंद जैसे 2 अहम शहरों को जोड़ता है। इस पर काफी ट्रैफिक रहता है, लेकिन हादसे के समय इस पर 6 गाड़ियां मौजूद थीं। इस दर्दनाक हादसे से कई सवाल उठ खड़े होते हैं। 45 साल पुराने पुल की देखभाल ठीक से क्यों नहीं की गई? अगर इसकी नियमित जांच की गई होती तो पता चल जाता कि ये इस्तेमाल लायक नहीं है। इतने पुराने पुल से भारी भरकम वाहनों को गुजारने की अनुमति क्यों दी गई? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस हादसे में हुई मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है और उसे सजा कब मिलेगी? स्थानीय जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार का दावा है कि पुल जर्जर हालत में था। कुछ दिनों में यहाँ से दुर्घटना के तमाम निशान मिट जाएंगे, लेकिन जिन घरों के चिराग इस हादसे के शिकार हो गए, उनके दिलों के जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।